जय श्री बालाजी महाराज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज बाबा आप हमें कोई ज्ञान की कहानी बता दिए। बहुत अच्छा है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस वीडियो को दर्शक देखेंगे या देखने वालों से कोई सुनेंगे तो मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं और उनका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं कि जो भी हम इस वीडियो के माध्यम से बार बार आपको अच्छी ज्ञान की बातें, काम की बातें, दवा की बातें और निःशुल्क सेवा की जो सलाह देते हैं बीमारियों के बारे में, तो आप इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें। और आज मैं आपको एक गम बड़ी मीठी चीज़ के बारे में बताता हूँ। ये जो हकीकत भी हुई हमारे साथ भी और वैसे भी ये प्राचीन से चली आ रही है। एक गम बड़ी मीठी चीज़ होती है। एक पूर्व समय में एक व्यक्ति था, तो उसकी माँ यूँ बोली, भाई जाओ ससुराल और बहू को ले आओ। तो लड़का था अनपढ़, शादी हो गई थी पढ़ी लड़की लिखी महिला से, तो जाने में कतरा रहा था, सुचा रहा था, जो पढ़ी लिखी है मैं अनपढ़ हूँ। लेकिन फिर भी संस्कार थे पुराने, माँ बाप के कहना मानने, शादी हो चुकी थी तो लाना तो पड़ेगा बहू। वो लेके गया, गाड़ी थी पहले बैलगाड़ी, बैलगाड़ी लेके गया, ससुराल पहुंचा, आओ भगत हुई इसकी। और दूसरे दिन उसको ससुराल से विदा कर दिया उसकी पत्नी के साथ। पत्नी कुछ उसके साथ आने में आनाकानी कर रही थी, लेकिन माँ बाप का दबाव की वजह से वो साथ आ गई। अब उन्हीं की सीमा में गांव से बाहर निकले, उसी ससुराल की सीमा में गांव के पास से बाहर निकले, तो सीमा के आखिरी छोर पर एक कुआं था राह के किनारे। तो पहले भरी बाल्टी रहती थी, रस्सी भरी यानी रस्सी और बाल्टी, कोई भी पानी निकाल के पी सकता है। तो उसने, महिला ने कहा, देखिए आप घर जाएंगे तो मेरे से बात भी नहीं करेंगे और मेरे को आपके हाथ से पानी तो पिला दो, यहाँ से कुएं ऐसा नहीं है। तो वो दोनों वहाँ गाड़ी छोड़ दी और कुएं पर पानी पीने के लिए चले गए। थोड़ी दूर पे एक हाली और चला रहा था, हल खेत जोत रहा था, वो देख रहा था वहां से। अब इनने क्या हुआ कि बाल्टी रस्सी उसमें पासी कुएं में, तो महिला यूँ बोली उसकी पत्नी, देखिए पानी गंदा ना आ जाए, दोबारा फिर मेहनत करनी पड़ेगी, आप झाँक के देख लो। तो वो जैसे ही झाँकने लगा तो उसने पीछे से लात दे दी, धक्का मार दिया, वो कुआं में गिर गया। कुआं में गिर गया और वो चुपचाप वहाँ से अपने फिराक रूख जो भी कपड़ा था वो फाड़े हाथ से और घर चली गई उल्टी। इधर जो हाली देख रहा था उसने देखा एक लड़की एक लड़का था, अब कहाँ गायब हो गए, तलाश करूं मैं भी पानी पी लूँ थोड़ा। कुएं के पास आया हल छोड़ के, तो देखा तो नीचे से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। तो उसने रस्सी बाल्टी की व्यवस्था करी और उस लड़के को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उससे बातचीत करी, पूछा, तो उसने सारी बात बता दी, मैं यहाँ ब्याह आया हूँ। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है ये गाँव मेरा भी है और आप बेफिक्र रहिए, मैं बैल ले आता हूँ, साथ चलिए। वो बैल ले आए और उनने गाड़ी जुड़ाई, वापस ससुराल फिर पहुँच गए उस व्यक्ति के साथ। वहाँ पर वार्तालाप हुई, उसको कहा कि इसने अच्छा नहीं किया, मेरी छोरी के साथ मारपीट की है, कपड़े फाड़ दिए। तो जो साथ गया था व्यक्ति उस गांव का, उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस महिला का शरीर पर कोई खरोंच है क्या, देखिए आप। तो उसके द्वारा दिखाया गया तो कोई खरोंच नहीं पाई, कपड़ा अपने आप फाड़ दिया था। तो उसके बाप से कहा, इसमें खरोंच है नहीं तो मारपीट कहाँ से हुई? मैं वहाँ बगल में हाथ जोड़ रहा तो कोई आवाज़ नहीं आई, ये कुएं में धक्का मार के आई, ये कपड़े इसके गिले देख लो, नहीं है तो इसे पूछो। फिर उसने कबूल किया, मैंने धक्का मार दिया था, मैं इसके जाने में नाखुश थी और आपने ज़बरदस्ती मेरे को इसके साथ भेजा था। तो फिर वो माँ बाप ने ज़बरदस्ती उन्हें कहा, नहीं जाएगी तो इसी के साथ जाएगी।
उन्हें माँ बाप ने उसको तैयार करा, फटाफट उसी दिन वापस रवाना ससुराल के लिए और चले वो। अब इधर वो महिला ये सोच रही है कि मेरे को रास्ते में मारेगा पीटेगा। उसके दिमाग में बहुत बड़ा फिक्र बैठ गया। उस आदमी ने सोचा कि जो कहाँ की भला पैर पड़ गई घर से, वो चुपचाप उन्हें कर ले गया। रास्ते में कुछ नहीं बोला, इतनी घटना होने के बाद भी नहीं बोला। वो घर आ गया, माँ को दूध सपुर्द कर दी, ले तेरी बहू आ गई। वहां ससुराल में वो मियाँ बीवी यानी पति पत्नी दोनों रहते हुए कुछ दिन इतने हो गए कि उस व्यक्ति ने यही नहीं कहा तू मेरे को धक्का क्यों मारा, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं कुछ बोलूंगा तो फिर कोई न कोई खुराफात कर देगी, इसलिए उसने बोला ही नहीं। उसको ये डर कि कभी ये मारेगा ताने देगा, लेकिन वो नहीं बोला और वो डरती रही और काम करती रही। उनके पुत्र भी हो गए, पुत्रों के फिर बहुएं आ गई। तो बहुएं जब आ गई, जब उस व्यक्ति ने कहा कि गम बड़ी मीठी चीज है, तो 2-3 बहू थी, उसमें एक समझदार थी। तो वो एक दिन ने बोली पिताजी आप बार बार ये कहते हैं बाबू जी कि गम बड़ी मीठी चीज है, हमें ये बताइए कि गम बड़ी मीठी चीज है क्या। बोले कुछ नहीं। बोले नहीं बताइए आप। बोले अच्छा फिर जिद कर गई हो। जिद कर गई तो बोले तेरी सासू ने बुला के लाया। सासू बुला लाए। बोले कि मैं इसको लेने गया था और इसने मेरे को कुएं में धक्के मार दिया था, फिर मैं इसको फिर लेने गया। इन्हीं के आदमी थे गांव का। उसने कहा चल हम साथ चलेंगे, और फिर ये मेरे साथ आई है, आगे इससे पूछ लो। तो उसने कहा कि मैं जब दोबारा इसको चली हूँ साथ, तो मेरे को ये डर लगता था ये मेरे साथ मारपीट करेगा, कुछ भी कहेगा, रात में मारपीट करेगा, कुछ भी कहेगा। पर इतने दिन हो गए, आप ब्याह के बहुएं आ गई आप, लेकिन इसने मेरे से 2 शब्द नहीं कहा। यही गम बड़ी मीठी चीज है, यानी वो गम खा गया। तो बोला कि ये आज वो फुलवारी खिली हुई है, भव्य है, पोता पोती हो गया, ये इसलिए हो गए हैं कि मैं गम खा गया था, और अगर मैं उसी दिन अटैक कर देता तो एक शमशान बन जाता है, घमासान हो जाता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने चुपचाप सहन किया, गम रहा अंदर अंदर, अपने जो भी सहन करना था किया। वो का फल ये है आज तुम इस आंगन में बहुए बच्चे हुए, ये गम मीठी चीज का ही फल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बहनें माताएं, मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि कोई भी वाद विवाद पर बहस न करे और उसको बड़ा प्रेम से टालो, जिससे कि आगे आने वाला जीवन आपका परिवार के साथ मंगलमय हो। और फुलवारी की तरह जैसे फूल खिलते हैं, एक दिन में 10, फिर दूसरे दिन 20, ऐसे आपके बच्चे पैदा हों, बच्चों के बच्चे पैदा हों, वो अच्छे संस्कार लेके और आपके साथ रहे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए इस मंगलमय कार्य के लिए आप दोनों परिवार सहित खुश रहें, यही हम बालाजी से कृपा करते हैं। आप सबको हमारी तरह खुश रखें और आशीर्वाद दे, सदा सुखी रहे। जय श्री बालाजी। धन्यवाद बाबा। सब्सक्राइब करें और अगर कोई गलती हो तो कमेंट में बताएं।